पावर पॉइंट की वर्किंग है जी हमारी। पावर पॉइंट ओपन किया मैंने, 2013 हमने वर्जन ओपन कर लिया। कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर पावर पॉइंट के अंदर लास्ट जो हम प्रेजेंटेशन देखी थी उसी पे कुछ वर्किंग कर रहे हैं और उसी के हवाले से हमने अपने पास पावर पॉइंट को इस तरह से ओपन कर लिया है और इसको हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। F5 करके आप इसका शो भी व्यू कर सकते हैं और आपके पास पावर पॉइंट की जो लुक है वो भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ मल्टीपल स्लाइड्स पर काम करके देखा था कि किस तरह से वर्किंग करती है और इसकी फंक्शनलिटी कैसे है। आज हम पावर पॉइंट में जिस ऑप्शन को पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांजैक्शन ऑप्शन। मैंने क्लिक किया ट्रांजैक्शन पे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ ट्रांजैक्शन टैब पे, आपके पास जो ग्रुप ओपन हुए हैं वो 3 हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रिगार्डिंग टू एनिमेशन इन आवर प्रेजेंटेशन। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पर मूवमेंट्स चाहता हूँ, एनिमेशन चाहता हूँ, तो मैं ट्रांजैक्शन टैब का इस्तेमाल करता हूँ। ट्रांजैक्शन टैब में आपके पास जो सबसे पहली ऑप्शन है वो प्रीव्यू के नाम से है, जो इस वक्त डिसेबल आ रही है। अभी थोड़ी देर में इसको देखते हैं, लेकिन अभी मैं अपनी पहली स्लाइड पर वापस आ जाता हूँ जो मेरी टाइटल स्लाइड है। मैं इस पर कट का ट्रांजैक्शन लगाता हूँ। यू कांट व्यू इट प्रॉपरली। यहाँ देखें तो जब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो आपको स्क्रीन सिर्फ ब्लिंक करती हुई नज़र आती है। मेरे पास यहाँ बहुत सी ट्रांजैक्शंस हैं, तो मैं यहाँ से रैंडम बार सेलेक्ट करता हूँ। नाउ यू सी कि आपके पास आपकी स्क्रीन ऐसे ऐसे बार्स की शक्ल में जो है वो आई है और आप यहाँ से भी इसके ऊपर ये जो प्रीव्यू है वो देख सकते हैं कि आपके बार्स जो हैं ये किस तरह से अवेलेबल हुई है। आप किसी भी इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करें, जो भी इफ़ेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे या जो भी वर्किंग आप परफॉर्म करेंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं वो सेटिंग्स आपके पास आ जाती है। मेरे पास ये डिज़ोल्व की सेटिंग थी। आप इस तरह से और मिनी कह सकते हैं, बट आई लव द मोस्ट इज स्टार्ट फ्रॉम हनीकॉम। ये आपके पास एक इफेक्ट है। आप ग्लिटर देख सकते हैं, रिपर आपके पास ऑप्शंस में आता है, वर्टेक्स, लव दिस, शेयर्ड। याद रखिएगा ऐसे यूज़ करने हैं कि देखने वाले डिस्टर्ब ना हो। स्विच, फ्लिप, गैलरी, क्यूब, आप ये सारे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जो हमारे पास इस तरह से अवेलेबल होते हैं। रैंडम करने से कभी कोई इफ़ेक्ट आएगा, कभी कोई इफ़ेक्ट आएगा, कभी कोई इफ़ेक्ट आएगा, तो आप इस तरह से फर्दर रैंडम में देख सकते हैं। रैंडम हम मोस्टली यूज़ नहीं करते हैं। मैं यहाँ से जो इफ़ेक्ट ले रहा हूँ ना, मैं यहाँ से कोई भी इफ़ेक्ट अगर लूँगा, मैंने सपोज यहाँ से इफ़ेक्ट लिया कर्टन्स का, तो आपके पास इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से आएंगे। जैसे ही आप किसी भी इफ़ेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड इफ़ेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास आ जाएंगे। इस वक्त मेरे पास जो इफ़ेक्ट ऑप्शंस हैं वो डिसेबल आ रही है। इसका मतलब ये होता है कि इस इफ़ेक्ट से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कर्टन तो बिल्कुल आपको जैसे अभी एक इफ़ेक्ट नज़र आया है ये उसी सेटिंग्स में नज़र आएंगे। मैं कर्टन्स की बजाय यहाँ पर कोई और इफ़ेक्ट लेता हूँ। सपोज मैं वर्टेक्स ले लेता हूँ। अभी अगर आप देखें तो ये इसकी डायरेक्शंस हो चेंज हो सकती हैं। देखें फ्रॉम लेफ़्ट, फ्रॉम टॉप। अब अगर आप देखें तो ये टॉप की तरफ मूव करेगा और आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अगर आप फ्रॉम बॉटम कहते हैं तो आप बॉटम की तरफ मूव करवा सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी ऑप्शन में जाएं तो उससे रिलेटेड जो आपके पास जो है वो ऑप्शंस होंगी, वो सारी की सारी जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। मुझे ऐसा लगा कि ना ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो आप यहाँ से इसकी स्पीड कम कर दें।
मैं इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा आहिस्ता है, मैं इसकी स्पीड तेज़ करना चाहता हूँ, तो ड्यूरेशन कम करेंगे तो स्पीड देखिए बहुत तेज़ हो जाएगी। इट डजंट लुक गुड, तो मैं इसको 5 सेकंड पे ले जाता हूँ। प्रीव्यू देखिए, नाउ इट डूइल स्लोली आपके पास जो है वो आपके ऑब्जेक्ट 5 सेकंड के बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो मुकम्मल होगी। मुझे इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट कि आई हैव द टाइम इनफ टाइम टू डू दिस, तो मैं इसको 2 सेकंड पे ले गया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये काम हो तो साथ में कोई आवाज़ भी आए, तो ये कुछ बनी बनाई आवाज़ें हैं। मैं यहाँ ब्रीज साउंड जो है वो देख लेता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन के साथ ब्रीज की साउंड आई है। अगर मैं यहाँ क्वाइन साउंड देखना चाहता हूँ या क्लिक साउंड चले देखते हैं, तो आप देखें क्लिक की आवाज़ जो है, अगर आप हैमर की आवाज़ चाह रहे हैं तो कोई भी आवाज़ आप जनरेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं ये चाहता हूँ कि ये आवाज़ आती रहे, तो मैं यहाँ से ब्रीज साउंड ले लेता हूँ, बिकॉज अदर साउंड जितनी भी हैं वो काफ़ी हैवी हो जाएंगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये आती रहे, तो अगर मैं ब्रीज लेता हूँ तो ये सिर्फ एक दफ़ा मुझे आवाज़ आई है, इफेक्ट उसके बाद आया, सो इट डजंट लुक गुड टू मी। सो आई जस्ट क्लिक हियर, ऑप्शन है मेरे पास लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप ये ऑप्शन ऑन करेंगे ना, आपके पास इस ऑप्शन पे ये टिक का निशान आ जाएगा। अब आप अपनी प्रीव्यू को देखें, आप देख सकते हैं कि जब तक आपका इफेक्ट चलता रहा साउंड आती रही है। ठीक है, ओके, मैं नहीं ये चाहता, इट डजंट लुक गुड टू मी, सो आई जस्ट क्लोज इट। बट मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कोई आवाज जो है वो इस स्लाइड के साथ ही लेके आऊं। मोस्टली जो केबल एड्स होते हैं उसमें आवाज़ रिकॉर्ड कर ली जाती है, किसी भी साउंड रिकॉर्डिंग टूल या सिंपल जो विंडोज साउंड रिकॉर्डर है उसकी मदद से आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लें। और अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें और उसको सेव करने के बाद अदर साउंड्स में आ जाएं। तो आपके कंप्यूटर में जितनी भी ऑडियो साउंड्स होंगी वो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ साउंड फोर्ज, एक सॉफ्टवेयर है जो साउंड की सेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट्स गुड वन। और मैं चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कोई साउंड एडिटिंग के हवाले से देखना चाहे तो वो साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर को डील करें। बट आई जस्ट मैं कंटिन्यू, मेरे पास कोई साउंड अगर हो तो मैं यहाँ से ऑडियो साउंड का पाथ दूंगा और मेरे पास ओपन करने पर वो इस प्रेजेंटेशन के साथ आ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वो साउंड और ये सेटिंग्स तमाम स्लाइड्स में आए, तो आप अप्लाई टू ऑल कर दें। अब जैसे ही आप अप्लाई टू ऑल करके F5 करेंगे, आपके पास जो आपकी साउंड है वो एक दफ़ा आई, क्योंकि ब्रीज साउंड हमने अप्लाई की थी, और आपकी स्लाइड जो है वो इस तरह से अवेलेबल होगी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। आपके पास, इनफैक्ट मेरे पास सिस्टम पर नहीं है लेकिन प्रोजेक्टर पे अगर मैं देखूँ तो अब आपके पास जो आपकी स्लाइड इफेक्ट्स हैं, ट्रांजिशंस जो हैं वो प्ले होती हुई नज़र आ रही हैं और आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इसको हम ऐसे करते हैं, क्लिक करते हैं और चलें अभी फ़िलहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो ऑप्शन आती है, आपको देखिएगा जब आप इसको F5 करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रोजेक्टर पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है स्लाइड ट्रांजिशन आ रही है। यहाँ मेरे पास सिर्फ प्ले ट्रांजिशन लिखा हुआ आता है, जो ट्रांजिशन है वो प्ले नहीं होती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ तक कि मुझे यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड भी नज़र आती है कि मुझे पहले नज़र आ जाता है कि इससे अगली स्लाइड क्या है और उसके ऊपर क्या है, ताकि डिलीवर करते वक्त मैं जो है अपनी माइंड मेकिंग जो है बिल्ड कर सकूँ। जस्ट गेट एस्केप, मैं वापस आ जाता हूँ अपने इन्वायरमेंट पे, मैं वापस आ गया और मेरी जो वर्किंग है वो मेरे पास इस तरह से वापस अवेलेबल हो गई है। मैं आता हूँ पहली स्लाइड पर और मैं ये ट्रांजिशन की जो ऑप्शन है इसके अंदर मैं आवाज़ जो है वो नन कर देता हूँ, नो साउंड कर दी मैंने, और अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ। तो अब ये इफेक्ट सब पे आ गया। मैं चाहता हूँ अभी जब मैं स्लाइड को रन करता था तो यहाँ पर मुझे अभी एक ट्रांजिशन आई जो अभी आपने देखी, मैं क्लिक करता हूँ तो मेरी अगली ट्रांजिशन जो है वो आती है, ऐसा ही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ट्रांजिशन खुद ब खुद आए, मेरे क्लिक करने पर ना आए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक, ये ऑप्शन आप ऑफ कर दें। अब क्लिक के बगैर हम आगे जाएंगे, कितनी देर के बाद टाइमिंग बताएं। मैंने कहा आफ्टर
3 सेकेंड, ये चले 2 सेकेंड एनिमेशन मुकम्मल हो जाएगी। 2 सेकेंड की एनिमेशन है और 3 सेकेंड के बाद मैं कहता हूँ कि मेरी स्लाइड जो है वो चेंज हो जाए। मैंने अप्लाई टू ऑल किया, F5 करें। अब आपको किसी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं कि आपके पास जैसे ही आपका अप्रोप्रिएट टाइम गुजरा, आपके पास प्रोजेक्टर पर एनिमेशन नज़र आई है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग में मेरे पास सिर्फ प्लेइंग ट्रांजैक्शन जो है वो लिखा हुआ नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो स्लाइड है वो अब हर 3 सेकंड के बाद जो है वो अपनी ट्रांजैक्शन भी शो करती है और आपको जो है आपकी वीडियो जो है वो नज़र भी आती है चलती हुई। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास आती है वो है कि मैं इसको भी अप्लाई नहीं करता, मैं इसको 0 कर देता हूँ। टाइमिंग में ऑन माउस क्लिक कर देता हूँ और इफ़ेक्ट ऑप्शंस में नन कर देता हूँ। अब जब आप अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स करेंगे तो ये सेटिंग्स आपकी तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएंगी। अब आपके पास किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन जो है वो यूज़ नहीं हुई है। आप उसी तरह से नेक्स्ट का बटन दबाकर अगली स्लाइड पर मूव कर सकते हैं या आप कोई भी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये सारी वर्किंग, ये सारा इम्प्लीमेंट अब आपको अलग अलग जाकर परफॉर्म करना होगा और इनके हवाले से अलग अलग वर्किंग जो है वो आपको सेटिंग करनी होगी। याद रखिएगा इस वक्त आपने ट्रांजैक्शन सेट की है। मोस्टली ट्रांजैक्शंस हम हर स्लाइड पे सेट नहीं करते हैं, लेकिन ये कि ट्रांजैक्शंस आपकी किसी भी प्रेजेंटेशन के लुक को लाइक अगर आपके पास कोई किसी और जो है वो वर्कआउट में आपका प्रोजेक्ट है और आप जस्ट 1 या 2 स्लाइड्स के ऊपर जो है अपनी ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं, देन हम ट्रांजैक्शन की ऑप्शन जो है इसे अपने पास यूज़ करते हैं और इसके मुताबिक अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक अगर ट्रांजैक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। जी पूछें।